आदरणीय नीतीश जी से मैं कहूंगा कि सरकार बनने के बाद मैं एक बार फिर यहाँ आना चाहूंगा। मुझे मालूम है यहाँ हर घर में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हर घर में माननीय नीतीश कुमार जी हैं, कि नहीं है? और जंगल राज से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति पाने का वर्ष 2025 है, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। मैं तो यही कहने वाला था कि अब की बार बिहार में 200 पार और झंझारपुर में 1 लाख पार। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर विधानसभा से देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का जो है वो बिगुल पूरी तरह से फूंक दिया गया है। तमाम पार्टियां जो है वो लगातार जनता के बीच अट्रैक्ट कर रही है, शगुफा देने में लगी हुई है। वहीं आज एनडीए के जो समर्थित उम्मीदवार झंझारपुर विधानसभा से जो वर्तमान में यहाँ के जो उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं, उनको उन्होंने एनडीए के तरफ से समर्थित उम्मीदवार हैं और आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, नॉमिनेशन दर्ज किया है और उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आना यहाँ हुआ है। लोगों से वो इंटरेक्ट हुए हैं। आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन का जो काम रहा है, पीछे के 15 साल का जो काम रहा है, वह काम को दिखाना या जंगल राज के बारे में बताना, सूरज को दिया दिखाना है। तमाम चीजों को लेकर के खूब हमलावर होते हुए महागठबंधन के उस पूर्व के इतिहास को लोगों के सामने उन्होंने प्रेषित किया है और महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उन पे भी वो खूब हमलावर होते हुए काफी कुछ कहा है। आम सभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। आप सबका हृदय से अभिनंदन। 11 बजे हम आने वाले थे यहाँ और 4 बजे लगभग पहुंचे। आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ, जय श्री राम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी बिहार सरकार के सम्मानित मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, जिनके बारे में जो मेरा फीडबैक है कि झंझारपुर के नेता के रूप में नहीं बल्कि यहाँ के बेटा के रूप में ये काम करते हैं और इसके लिए आप सभी ने आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन मैं आशीर्वाद थोड़ा डबल मांगने आया। 1 लाख का, 1 लाख मैं 1 लाख का देख लेना, मतलब जो कहिएगा भाई देखिए। चलिए बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूं। मैं तो यही कहने वाला था कि अब की बार बिहार में 200 पार और झंझारपुर में 1 लाख पार। ये आप सबसे अपील करता हूं और आप सब पर भरोसा है। बाकी तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एंड कंपनी धोखा। हमारे माननीय मंत्री बिहार सरकार हरीश साहनी जी, जो लोक से पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बाद जो पहले उपाध्यक्ष बने, जिनको मंत्री का दर्जा भी केंद्र सरकार में मिला, जैसे हमारे लोकेश प्रजापति जी आपके बीच में है और हमारे मंत्री परिषद के साथी भाई संजय गंगवार जी, दौड़ते भी होंगे, दौड़ाते भी होंगे, आपको दौड़ाते हैं ना पूरा। सभी मेरे मंडल अध्यक्ष यहाँ संभाल रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी, उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे सभी नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों। अब जंगल राज के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो यही लगेगा कि मैं सूरज को दीपक दिखा रहा हूं, क्योंकि बिहार वाले इससे ज्यादा कोई जंगल राज के बारे में जानता है क्या? आप सब जानते हैं। और जंगल राज से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति पाने का वर्ष 2025 है। इस 2025 में इस जंगल राज वालों की पार्टी का आप ध्यान रखना। यहाँ शायद 11 को मतदान, 6 को 11 तारीख को मतदान है, 14 को मतगणना है। रिजल्ट आज भी लगभग मुझे लगता है मालूम है, मुझे भी मालूम है। बिहार में फिर एक बार नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और माननीय मोदी जी के हाथ आप सबकी ताकत के बल पर मजबूत होने जा रहे हैं। भारत विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है, विकसित भारत बनने जा रहा है, विकसित बिहार बनने जा रहा है और इसमें आप सबका समर्थन और सहयोग चाहिए। मेरी माताएं
मालूम है यहाँ हर घर में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हर घर में माननीय नीतीश कुमार जी हैं कि नहीं है? हर घर में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के स्टार प्रचारक के रूप में, चाहे हमारी माता बहन, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग, चाहे मेरे नौजवान दोस्त, चाहे मेरे किसान, चाहे मेरे मजदूर, चाहे व्यापारी, सब लोग उससे जुड़े हुए। 2025 का यह ऐतिहासिक चुनाव है, ध्यान रखना। इस चुनाव का संदेश बहुत दूर तक जाएगा और अगर आपने 1 लाख वोटों से जिताने का जो वादा किया है तो मुझको लगता है विपक्षी प्रत्याशी की जमानत भी जब्त होना सुनिश्चित है। और 1 लाख वोटों के अंतर से जिताएंगे तो आदरणीय नीतीश जी से मैं कहूंगा कि सरकार बनने के बाद मैं एक बार फिर यहाँ आना चाहूंगा। हम लोग तो पास पड़ोस वाले और आएंगे, आप सबका फिर से आशीर्वाद लेके आप सबको बधाई देंगे। एक निमंत्रण भी देके जा रहा हूँ। सीता मैया की धरती है, भगवान श्री रामलला की धरती से आया। रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, सीता मैया का भव्य मंदिर बनना शुरू हो गया है। आप में से जो चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए आना चाहेगा, उनका मुझे स्वागत करने में का सौभाग्य मिलेगा। मैं इसका आपको आमंत्रण देता हूं। सारी विरोधी शक्तियां पूरी ताकत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए लगे हुए थे। 2024 में अफवाह फैलाए, झूठ बोले, लेकिन देश की जनता ने माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया और तीसरी बार मोदी सरकार देश में बन गई। गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, बुजुर्गों के सम्मान के लिए समर्पित है। मैंने सुना है कि यहाँ हर घर में बिजली भी पहुंच गई और 125 यूनिट बिजली फ्री करवाने का काम ये वहां कैबिनेट के दोनों साथी बैठे हुए। मुझे पता चला हर माता बहन के खाते में मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का 10-10 हजार रुपया भेजा गया। मैं बधाई देता हूं, आप रोजगार करिए। 10,000 तो शुरुआत है, 2 लाख मिलने वाला है। आप सब बहुत भाग्यशाली हो। जब विकसित भारत बनाने की नींव डालने का काम है वो बिहार के खाते में आया है, झंझारपुर के खाते में आया है, रिकॉर्ड बनाने का अवसर आया है। इसलिए मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, समय का थोड़ा अभाव है, हेलीकॉप्टर उड़ना होता है। 11 तारीख को जाइएगा, सब कुछ भूल याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कमल का फूल। नीतीश जी, 2 नीतीश जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, मंत्री जी भी हैं। तो सब याद रखना और ये ध्यान रखना, विकास यहाँ बहुत हुआ है मुझे मालूम है, लेकिन अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। क्योंकि जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद सरकार बनेगी, तो नीतीश जी जो झंझारपुर के नेता नहीं बेटा की तरह काम करते हैं, तो यहाँ के लिए इनकी शक्ति आप जानते हैं। ये दिल्ली के खजाने से जो चाहेंगे वह भी यहाँ आएगा और पटना के खजाने से जो चाहेंगे वह भी यहाँ आएगा। तो देखा आप लोगों ने कि आज झंझारपुर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का यहाँ आना हुआ और यहाँ आकर उन्होंने जो यहाँ के एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार नीतीश मिश्रा हैं उनके पक्ष में उन्होंने वोट की अपील की। कहा कि अगर लाख से ऊपर वोटों से अगर वो जीतते हैं तो हम दोबारा झंझारपुर आएंगे, आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। हमारी सरकार बनी तो निरंतर बिहार आगे बढ़ता रहेगा और महागठबंधन के इस कुनबे को लेकर के काफी कुछ हमलावर होते हुए तंज भरे लहजे में तमाम घटक दलों पर जो है वो प्रहार करते हुए स्पष्ट ढंग से अपनी बातों को रखा है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।